ओ माय गॉड, दिस इज़ माई नॉर्मल कैमरा गाइस। मतलब मेरे नॉर्मल कैमरे से, नॉर्मल कैमरा मतलब ये मेरा फ्रंट का कैमरा है, और फ्रंट के कैमरे से कितना अच्छा, मतलब एकदम क्लियरिटी आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। जब इतना अच्छा आ रहा है, इतना अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, तो बैक कैमरे से तो और अच्छा होगा। सही कहते हैं कि इतना अच्छा कैमरा होने के बाद भी फालतू में स्नैपचैट यूज़ करती हूँ मैं। और गाइस ये कोई फ़िल्टर नहीं है, ये मेरा नॉर्मल कैमरा है, वो भी फ्रंट कैमरा है, सेल्फ़ी कैमरा। और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक बॉक्स अनबॉक्स करना है, 1 डेढ़ महीना हो गया मैंने अभी तक नहीं किया। अब मुझे उसे यूज़ करना है, तो मैं कहती उसका अनबॉक्स कर लूँ, एक कंटेंट भी बन जाएगा। बट मेरे को ना बैक कैमरा सेट करना है, क्योंकि लोग कहते हैं बैक कैमरा से वीडियोस बहुत अच्छी बनती है। तो मैं बैक कैमरा सेट करना चाह रही थी, बट मेरे को सेट करना नहीं आता बैक कैमरा। मतलब फ्रंट कैमरा जब खुला होता है ना, सेल्फी कैमरा खुला होता है, तो उसको हम सामने से देखते रहते हैं, उसमें बोलते रहते हैं, समझ में आता रहता है, सामने नज़र पड़ती रहती है। लेकिन फ्रंट बैक कैमरा जब होता है ना, तो उसमें ना समझ में नहीं आता, या फिर मिरर के साइड कुछ वैसे करके करो। बैक कैमरा मुझे अच्छे से सेट करना नहीं आता, बट बैक कैमरा से ही बनाऊंगी। तो ट्राई करते हैं, अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो हम अपने फ्रंट कैमरे पे ही आ जाएंगे, सेल्फी कैमरे पे आ जाएंगे। बट मेरा कैमरा कितना अच्छा है, जब फ्रंट इतना अच्छा है, एकदम क्लियर आ रही है, तो बैक कितना अच्छा होगा, बैक कैमरा। तो ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक मैं सेल्फी कैमरा से ही काम चला लूँगी, मतलब मैं फ्रंट कैमरा से ही काम चला लूँगी। भाई मैं इतना थक गई ना, बार बार वहाँ जाके बैठूँ, फिर से देखूँ, फिर देखूँ, सेट करूँ, फिर कैमरा सेट करूँ, फिर वहाँ बैठूँ, फिर बनाऊँ वीडियो, थोड़ी सी क्लिप, फिर चेक कर रही हूँ कि क्लियर आ रहा है कि नहीं। भाई फ्रंट कैमरा ही सही है, वहाँ बैठे बैठे कम से कम सामने देखूँगी तो क्या बन रहा है, यही सही है। अब हम शुरू करें। वेट, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, 1 मिनट ऊपर कर। तो चलो गाइस, फ्रंट कैमरा के साथ ही शुरू करते हैं। चले बनाने, यस। थोड़ा जूम और करना चाहिए था क्या? करना तो चाहिए था, कर लूँ। ओह माय गॉड, ये तो जूम ही नहीं होता है, फ्रंट का तो जूम ही नहीं हो रहा है, या फिर मेरे में नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, जो है सो है। तो क्या हुआ, हम कैमरा आगे बढ़ा लेंगे, हम क्या कम है बुद्धि चलाने में? नहीं ना, ये आधा टाइम तो ऐसे निकल जाता है। थोड़ा कैमरा टेढ़ा हो गया, मतलब हद है यार। सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया ही हूँ। सो गाइस, हमने ब्लॉगिंग करने के लिए साफ़ सफाई तो यहाँ कर ही ली है। साफ़ सफाई क्या, कुछ सामान हटाना था, कुछ मेरी बुक्स कॉपीज है और लैपटॉप है, ये नहीं हटाने वाली, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इनसे। छोटा सा ब्लॉग है, बना लेते हैं। सो गाइस, मैं बोलना चाहती थी, मुझे एक बॉक्स अनबॉक्स करना है, वो है ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दिया था, मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे। ठीक है, 1 महीने से ऊपर हो गया है, कम से कम 1.5 महीना होने जा रहा है। मैंने इसको अभी तक नहीं खोला, और इसकी हालत देखो मैंने क्या कर दी। ये मेरी आंखों के सामने रखा था, फिर भी मैं कहती थी इस पर वीडियो बनाऊंगी तब जाके इसको मैं खोलूंगी, और ये कब से रखा पड़ा है, मैं इसको खोल नहीं पाई हूँ। मैंने बोला था ना अपने ब्लॉग में, एनिवर्सरी वाले ब्लॉग में, कि जब मैं फ्री हो जाऊँगी तब इसको खोलूँगी और दिखाऊँगी आपको एक एक प्रोडक्ट इसमें क्या है। तो उसने बड़ा, वो मेरे मुँह से सुनती रहती थी, मैंने कहा मुझे ये प्रोडक्ट और लेना है, मेकअप के ये प्रोडक्ट और लेना है, तो मेरे मुँह से सुनती रहती थी। और बोलती सुन के फिर उसने मेरी एनिवर्सरी पे एकदम सरप्राइज़ गिफ्ट दिया। कहती मैं आपके मुँह से जो जो सुनती थी मैंने वही वही आइटम पैक करा के दिया, वही प्रोडक्ट। तो हाँ, इतनी खुश थी ना कि यार, मतलब जो जो सुनती गई उसने वही वही प्रोडक्ट रखवा दिए। और इतने प्यारी प्यारी गिफ्ट्स है ना इसमें, प्यारी प्यारी चीज़ है ना, क्या बताऊँ। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, मतलब एक वो खुशी, एक वो एक्साइटमेंट, यार इतनी प्यारी है। तो हम खोले इस बॉक्स को, तो मैंने कहा था ना मैं आराम से इसको दिखाऊंगी। वो कह तो रही थी कि मैं आऊँगी तो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, वो होती तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बट क्योंकि
मुझे इसके प्रोडक्ट यूज़ भी करने हैं, इसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे यूज़ करने हैं, इसलिए ना बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। आज मैं फ्री थी तो मैंने कहा क्यों ना इसको अनबॉक्स कर लिया जाए, इसलिए मैं अनबॉक्स करने का सोच रही हूँ। नहीं तो बाद में करती, अगर वो होती तो वीडियो बनाने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, पकड़ लेती कैमरा और अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता। खैर कोई बात नहीं। सो ये कितने दिनों से आंखों के सामने होते हुए भी मैंने इसको खोल नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। अभी टाइम मिला है, अभी मैं इसको अच्छे से खोलूँगी, आपको भी दिखाऊंगी, खुद को भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अभी इसको अच्छे से नहीं देखा इसमें क्या क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। और इसकी इतने अच्छे से उसने पैकिंग की थी, लेकिन जिस दिन आया था एनिवर्सरी वाले दिन उसने दिया था, उसी दिन मैंने इसको खोल दिया था भाई। यहाँ पे ये कुछ हैं, इसमें इसके अंदर पिक्स वगैरह है, ये हम देखेंगे। और कुछ हैंड रिटन है, नोट है हैंड रिटन, ये भी हम देखेंगे। ये मैंने अभी तक नहीं देखा खोल के। पिक्स तो उसने दिखाई भी थी एक दो, लेकिन और मैंने कुछ नहीं देखा था। और ये देखो गाइस, इतना प्यारा है ना, मैं कहती मैं इसको अपने पास ही रखूँगी। इतना प्यारा है, कितने प्यारे से डेकोरेट किया। और जबकि ये बिगड़ गया था, उसने दोबारा इसको पैक करके अच्छे से रखा कि आप इसको आराम से खोलना, अच्छे से अपने ब्लॉग में दिखाना, देखना। तो मैंने कहा ठीक है। सो गाइस यहाँ है चॉकलेट्स, किसेस की, माय गॉड चॉकलेट्स, मीठा कर दिया मैंने। ये हुडा गर्ल कॉस्मेटिक्स लिप लाइनर, ये मेरे को कब से चाहिए थी, मैं उसको बोल रही थी कि मेरे को लिप लाइनर चाहिए, लिप लाइन मार्केट जाऊँगी, लिप लाइनर लूँगी, कॉस्मेटिक की दुकान पे जाऊँगी, लिप लाइनर लूँगी। उस बंदी सुनती गई, उस बंदी ने सारे मतलब कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट जो जो मुझे चाहिए थे उसने रख लिए, अब भाई लेना ही नहीं पड़ा। सो लिप लाइनर, इतनी एक्साइटेड हूँ ना। और ये बॉक्स खोलने के लिए तो और ज़्यादा। यस, मुझे ब्लश भी चाहिए था, और ये देखो ब्लश भी दिए बंदी। गाइस कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, वैसे भी मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं स्पॉन्सर करूँगी बैठ के, ये बस मैं दिखा रही हूँ, मेरे कंटेंट ही है। ब्लश और यस गाइस ब्लश है, सीरम ब्लश है एक्चुअली, सीरम ब्लश बहुत बढ़िया ब्लश है। उसके बाद ये बेला वीटा का परफ्यूम जो उसने अपने भैया को दिया था। अब भैया की चीज़ भी मेरी चीज़ है ना, हस्बैंड वाइफ, मेरी चीज़ तो मेरी है ही, उनकी चीज़ भी मेरी है। हालांकि हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, यूनिसेक्स है ये बेला वीटा। और फिर इसके बाद ये क्या है, ग्लॉस। यस, मेरे को ग्लॉस भी चाहिए थी, हालांकि मैं ग्लॉस मार्केट गई थी, ले भी आई थी, बट उसने भी मेरे को ग्लॉस दे रखी है। ये थोड़ी डार्क कलर में ग्लॉस है, ये भी बहुत प्यारा शेड है, उसने दिखाया था मुझे। ग्लॉस, लिप ग्लॉस। और ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस मुझे कब से चाहिए थे, क्योंकि मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ मेकअप, और मुझे ब्लेंडर से अच्छे से आता भी है, बट मुझे ब्रशेस से भी ट्राई करने थे, ब्रश भी चाहिए थे। मैं कब से कहती हूँ मुझे ब्रश चाहिए, ब्रश चाहिए, ब्रश चाहिए, और उसने देखो ब्रश भी दे दिया। यस भाई, बंदे ने आइटम प्रोडक्ट एक से एक बढ़िया दिया है, जो जो मुझे चाहिए था। अभी भी है गाइस, जाना मत, पूरा देखना लास्ट तक। ये काजल है या आईलाइनर, अरे यार ओह माय गॉड, कितनी एक्साइटेड और खुश हूँ मैं। ये काजल है या आईलाइनर फॉर आइस। सो गाइस ये एक वाइट है, एक ब्लू है, क्योंकि मैं बोलती थी ना मेरे को वाइट काजल भी चाहिए, वाइट आईलाइनर भी चाहिए, तो आई थिंक ये काजल है, वाइट काजल और ब्लू काजल। खैर ट्राई करेंगे, अब तो वीडियोस में ये काजल लगा के वीडियोस दिखाऊंगी आपको। और क्या है, ओह माय गॉड, यस ये सीरम, मेरा सीरम ख़त्म हो गया था, और जब मैं गई थी एक बार, मैं पतिदेव गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे, मैंने कहा तो सीरम पूछ रहे थे कौन सा लाना है, मैंने कहा विटामिन सी का, तो ये सीरम ना मिला नहीं था उनकी दुकान पे, ये था नहीं, तो फिर मैंने कहा यार जब मैं जाऊँगी तब मैं ही लाऊँगी, बट मैं विटामिन सी सीरम करी थी, ये भी दे दिया उसने मुझे। मतलब प्रोडक्ट देख सकते हो गाइस, तभी मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगी, अब कौन ही उधर से दिखा। सो ये हमारा इतना सिस्टम था, ये ख़त्म हो गया। और मतलब ये देखो, ये इतना प्यारा उसने वो कराया ना, डेकोरेट कराया, क्या नाम, डिलीवरी वाले ने लाते लाते थोड़ा वो कर दिया होगा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा या दब गया होगा, तो थोड़ा बेकार हो गया है। बाकी ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, इतने सारे गिफ्ट्स। तो
सो ये सारे गिफ्ट्स थे। इनमें कार्ड में भी मैं खोल के देखूँगी, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं तो ये मैं अकेले में पढ़ूँगी, आपके सामने नहीं पढ़ूँगी। सो ये इतने सारे कॉन्टैक्ट्स भाई। सो ये मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट था जो मेरी नंद ने दिया था। सो बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स हैं और मुझे जो जो चाहिए थे उसने सारे रखवाए। और एक दो चीज़ें थी जो मैं कहती अरे यार तुमने ये सारी चीज़ें रखवाई हैं, एक दो चीज़ें और मुझे चाहिए थी। कहती ये आपने बोला ही नहीं, अगर आप बोलती ना तो मैं वो भी रखवा देती। मैंने कहा अरे यार कोई आदमी इतनी सारी चीज़ें रखवाई हैं ना भाई, एंड थैंक्स हर और लॉट। सो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ मैंने पार्सल अरे यार ये पार्सल मुंह में आता है। सो गाइस मैंने अनबॉक्स करके दिखा दिया है कि क्या एनिवर्सरी पे मुझे जो वो मैंने बोला था कि मैं अनबॉक्सिंग इसका ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैंने दिखा दिया है। सो प्यारे प्यारे गिफ्ट्स अभी कुछ एक दो हैं जो मैं खोलूँगी, तो देखती हूँ क्या क्या उसने प्यारा सा लिखा है। सो थैंक्स हर अ लॉट। और गाइस मेरा ब्लॉग पूरा देखना। और वैसे भी ब्लॉग में अभी मुझे इतने अच्छे से बोलना नहीं आता है क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग तो की नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अब सीखते सीखते सीखूंगी, सीख रही हूँ। सो एक तो कैमरा हाथ में लेना पड़ा, एक तो कैमरा सेट करना भी सीखना पड़ेगा, मतलब बैक कैमरा सेट करना सीखना पड़ेगा। सो गाइस मेरे एक दो पार्सल वगैरह हैं जो मैं अनबॉक्सिंग करूँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। एक दो तो मैंने बोला था कि करवा चौथ पे दिखाना था क्या गिफ्ट मिले, मैंने वो अभी तक नहीं दिखाया। एक तो इतने सारे मेरे ब्लॉग पड़े रहते हैं ना, मैं एडिट ही नहीं करती हूँ। सो कोई बात नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, डाल दूँगी या फिर छोड़ो, जब देखी जाएगी। सो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखोगे नहीं। सो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे। पूरा ब्लॉग देखिएगा और मुझे बोलना है कि कब से मुझे ये बॉक्स दिखाना था, अनबॉक्स करना था, मतलब कब से करना था। मैं परेशान थी क्योंकि जब तक इसको दिखाऊंगी नहीं तब तक यूज़ कैसे करूंगी, और दिखा नहीं रही थी तो यूज़ भी नहीं कर पा रही थी। अब मैंने फाइनली दिखा दिया ना, अब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ फाइनली। और इस वीडियो को मैं ट्राई करूँगी कि आज के आज या कल तक एडिट करके डाल दूँ, एडिटिंग करने में भी तो टाइमिंग लगती है। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सो बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, राधे राधे, लव यू।